अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन हम कहानियाँ। बाज़ार रोशनियों से जगमगा रहा था, जैसे मेला लगा हो। लेकिन ना मेला लगा हुआ था, ना कोई त्यौहार था, और ये एक आम सा दिन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसी दुनिया में आ गया हूँ। इतनी रोशनी में डूबा हुआ बाज़ार, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसी लड़कियां हैं जिनके जिस्म में लिबास ना होने के बराबर है। ये कैसे अजनबी लड़कों के साथ घूम रही हैं। उन्हें शर्म नहीं आ रही कि यूं बाजार में सरेआम घूम रही हैं। मैंने देखा कि एक जोड़ा जो कि आपस में ऐसे लिपटा हुआ था जैसे प्यार की मीठी बोलियां बोल रहे हों। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने तो देखा था ख़वातीन गुलाब के फूल की तरह पर्दे में अच्छी लगती हैं, जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां एक दूसरे में परोई होती हैं। ये कैसा मगरिब ज़दा बाजार था जो अपनी ही दुनिया में मगन है। मगरिब वाले तो खुद अपने तबाहशुदा माशरे से तंग आ चुके हैं और उन्हें वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मैं इस बाजार को मगरिब ज़दा बनता हुआ देख रहा हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख के कहूँ कि होश संभालो, रंगीनी में डूबे हुए लोगों। हमारे इस्लाम में, हमारे माशरे में ख़वातीन को आज़ादी हासिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ख़वातीन अपना आप भूल जाएं, ख़ुद को हर आने जाने वाले के लिए आम कर दें। मैं बता दूं कि ऐसा करने से हम खुद को खो देंगे। मुझे यह बाज़ार सफ़ा हस्ती से मिटता हुआ नज़र आ रहा था, जैसे अभी तूफ़ान आ जाएगा और ये रोशनी में डूबा हुआ रक्स में झूमता हुआ बाज़ार तूफ़ान की लपेट में आ जाएगा। मैं अपनी इन्हीं सोचों में खोया हुआ था कि एक लड़की जिसने हाफ बाजू की शर्ट पहनी हुई थी मुझसे ऐसे टकराई कि मैं बाआसानी इसके जिस्म की महक को महसूस कर सकता था, और वो मुस्कुराकर मुझे देखते हुए आगे जा रही थी। उसकी आंखों में एक कशिश थी जिसके महवर में मैं कैद हो रहा था। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे दिल के कोने से एक तस्वीर सवाल नुमा आँखों के साथ जाहिर हुई और मैं सब भूल गया। वो सवाल नुमा आँखें मुझे हर मेरे दिल के करीब लगी, जैसे इनके साथ मेरा बरसों का रिश्ता हो, जैसे इनके साथ मेरा रूह का रिश्ता हो। शायद ये रूह के रिश्ते इस बेमायनी दुनिया के लिए नहीं बने, इसकी एक अलग ही फ़िज़ा होगी। मैं वैसी एक ख़ास फ़िज़ा में ख़ुद को महसूस कर रहा था। लेकिन अभी मेरे सफ़र को मंजिल ना मिली थी। वो सवालनुमा आँखें फिर से वापस दिल के कोने में थी, जैसे कोई आज़ाद पंछी को पकड़कर वापस पिंजरे में बंद कर देता है। मैं फिर से उस ही बेरौनक बाज़ार में था और मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। कोई मुझे पुकार रहा था। मेरे चारों सिमत दीवानों जैसे दिखने लगा। वो आवाज़ जितनी समातों के करीब हो रही थी उतनी ही नज़र से ओझल थी। आओ, यहाँ आओ, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया है। ये सब तुम्हारा नहीं है। मैंने महसूस किया कोई मुझे इस दुनिया से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था और मैं आज़ाद हो गया। उठ जाओ, सुबह हो गई है। कितना सोते हो तुम? मामा ने मुझे जगाते हुए कहा। अच्छा, तो मैं ख्वाब में देख रहा था। शुक्र है ये ख्वाब था। मैंने शुक्र अदा किया कि मैं इस बेरौनक दुनिया से आज़ाद हो गया हूँ। मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि मैं अपनी पुरानी दुनिया में हूँ, जहाँ लड़कियाँ मतलब की बात के अलावा बात नहीं करती, जहाँ लड़कियाँ 7 पर्दों में रहती हैं, और वो भी तो 7 पर्दे में रहती हैं जिनके आंगन के फूल मोहब्बत की फ़िज़ा में महकते हैं। मुझे रहमान बाबा याद आ गए। बाबा जी कहा करते थे, बेटा मोहब्बत में हया होती है। मोहब्बत जब 7 पर्दों की ओर से दिखती है तो इसमें ख़ास पुरकशिश होती है जिसकी तरफ मर्द खींचा चला जाता है, और मोहब्बत में 7 पर्दे ना हों तो वो मोहब्बत नहीं रहती, एक बेहया माशरे की इब्तिदा बन जाती है। 7 पर्दों में जो तुम रहती हो, कितनी अच्छी लगती हो। मुझे मुझसे चुराती हो, मुस्कुरा कर जब देखती हो। मेरी मोहब्बत का मान रखती हो, कितनी अच्छी लगती हो। 7 पर्दों में जो तुम रहती हो।
कितनी अच्छी लगती हो।